नमस्कार, मैं सुधीर कुमार। अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की बड़ी खबर गुरबख्श के पुरवा से है, जो कि सांगीपुर थाना क्षेत्रांतर्गत आता है। और यहाँ के एक प्रार्थी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करें पूरे प्रकरण की, तो जिसमें एक सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर मामला सामने आ रहा है। क्या कुछ मामला है, पूरा प्रकरण हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, पहले तो आपका नाम क्या है? जी, शिवाकांत तिवारी। आप अपना पूरा पता बताएं। जी, ग्राम गुरबख्श का पुरवा, ग्राम सभा भोजपुर, थाना सांगीपुर और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो ये बताइए कि क्या कुछ मामला है जो सरहंग किस्म के व्यक्ति बता रहे हैं आप, जी वो क्या कर रहे हैं आपके साथ? जी, वो हमारे सगे चाचा हैं। हम उनके बड़े भाई के लड़के हैं। हमारे पिताजी, हाँ, पिताजी खत्म हो गए हैं। मैं हर जगह इनके आधे का हिस्सेदार हूँ जी। ये आदमी के दबंगई से, पैसे की दबंगई से हमें मारने का प्रयास कर रहे हैं, धमका रहे हैं तथा हमारे हिस्से की ज़मीन पर ये कब्जा कर रहे हैं। और सर, मैं बहुत पीड़ित हूँ, हमें न्याय चाहिए। और ये जब भी मैं थाने गया, कहीं भी गया, तो हमारी सुनवाई नहीं हुई। ये दबंगई से काम करते रहे। मौके पे पुलिस आई, बता के गई, ये पुनः कार्य किए और धमका रहे हैं कि मारेंगे तुमको, अब ऐसा करेंगे वैसा। और गत वर्षों में इन्होंने मारा भी, हमारी बहन को मारा, हमारी बूढ़ी माँ को इन्होंने मारा। सर, मैं 6 महीने हॉस्पिटल से होके आया हूँ। मैं हर तरह से परेशान हूँ सर, और हमें परेशान कर रहे हैं। ये बताइए, जिस जमीन का बात हो रही है, जिस जमीन की, वो जमीन आपके घर के पास में है या क्या कुछ मामला है? हमारे घर के ही पास में है। ये दबंगई से सरकारी जमीनों पे कब्जा किए हुए हैं, घर बना लिए हैं, जहां मैं आधे का हिस्सेदार हूं। खुद हमारी दादी के हम 2 लड़के हैं और ये हमारा हिस्सा नहीं दे रहे हैं। हमें निकलने पे मजबूर कर दिया है इन्होंने सर, और हम क्या करें, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। देखिए, अगर बात करें तो क्या अभी हाल ही में एक ताज़ा हालत में उन्होंने कब आपसे झड़प की या क्या कुछ किया आपके साथ? जी, उन्होंने झड़प किया। कब? अभी जब उन्होंने काम लगवाया, जबरदस्ती से काम। दिन तारीख की बात करें तो क्या हुआ? हाँ, दिन तारीख भी बताएं आप, और ये भी बताएं कि कौन लोग हैं जो आपकी नहीं, आपकी नहीं, अगर बात की जाए तो सरकारी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं जी। ये झड़प का दिन कौन सा? हाँ, झड़प का दिन सर वही 8 या 9 तारीख थी। 8 या 9 मई? हाँ, मई। अच्छा, ये बताइए कि जो झड़प किए आपके साथ, या फिर जो आपके हिसाब से सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, वो कौन लोग? जी, हमारे खुद सगे चाचा तारा प्रसाद तिवारी हैं। उनके 3 लड़के हैं, लवलेश कुमार और बद्री प्रसाद और दीपक तिवारी, तथा अन्य जो है वो दबाव बना रहे हैं सामाजिक से, हर जगह से गलती सर हमारी निकाल रहे हैं, अपनी हमें भ्रमित करके हमको एकदम परेशान कर दिए हैं सर। ये बताइए कि आपकी गलतियां क्यों निकाली जा रही हैं? क्या आप भी सरकारी भूमि पर कुछ काम करना चाहते हैं? जी नहीं, मैं अपने 3 कमरे के मकान में अपना जीवन यापन कर रहा हूं, जबकि आधे का हिस्सेदार हूं। ये पूरा घर कब्जा किए हैं। मौके पे अगर ये सच्चाई नहीं है तो देख के आके हमारी गलती कोई निकाल दे। नहीं, ये बताइए कि समाज के लोग भी बाहर हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो भी आपको इसी तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं? समाज ऐसा है कि उनके आगे उनकी बोलते हैं, और दबंगई और नंगई की डर से बेचारे वो भी नहीं बोलते हैं, और बोलते हैं हमसे तो कहते हैं गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं आपके साथ। अच्छा, प्रशासनिक सहयोग लेने का प्रयास किया तो वो उन लोगों ने क्या आपसे कहा? वो कहें आप कहीं भी जाइए, हम वही करेंगे, और जितना करना है आप कर लीजिए, हमको किसी का डर भय नहीं है। नहीं, प्रशासन के लोग क्या बोले आपसे? पुलिस प्रशासन वहाँ पे गया था? हाँ, हमने 112 नंबर पे फ़ोन किया तत्काल। इनसे 4 दिन से विनती किया, हमने हाथ जोड़ा
कि सर हमारे पिताजी खत्म हो गए हैं, पिता स्वरूप आप ही हैं और हमें हमारे 2 लड़के हैं, हमें कुछ हिस्से की ज़मीन दे दीजिए जिसमें हम गुजारा कर सकें। तो इन्होंने कहा कि नहीं देंगे। इन्होंने काम चलने दिया दमंगई से। हमने 112 नंबर डायल करके बुलाया पुलिस को। मौके पे आए, सब वारदात देखे, उन्होंने न्याय किया। बोले भाई इनको क्यों नहीं दे रहे हो, ये आधे के हिस्सेदार हैं, आपने इतना कब्जा किया है वर्तमान में, ये आपके भाई के लड़के हैं या नहीं, आप ये झुठला दीजिए। अच्छा, प्रशासन ने भी आपकी एक तरह से जी, तरफदारी की, लेकिन उसके जी। बाद भी वो लोग मानने को तैयार नहीं। जी, उसके बाद भी मानने को वो जैसे चले गए, पुनः इन्होंने काम चालू कर दिया सर। फिर हमने बुलाया दोबारा, फिर हम थाने गए, जाके हम दरोगा से पत्र लिखा, उन्होंने शिकायत की, हर चीज़ कहा। बोले भाई नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, ऐसा है वैसा है। वो काम चलाते रहे और चलता हुआ काम उनका रहा। उसके बाद आपने फिर ये शासन से नहीं मांगा कि भाई आपने जो निर्णय किया था उस पे भी ये लोग दबंगई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? कुछ ऐसी बात जी, आपने जी। प्रशासन से की? हाँ जी, उनसे बताया कि उनका काम चालू है वर्तमान में, वो नहीं मान रहे हैं। अच्छा, लिखित कोई स्टे ऑर्डर आप नहीं ले पाए क्योंकि वो सरकारी भूमि है, तो उनको भी तो रुक जाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल रुक जाना चाहिए। हाँ, हमें सरकारी भूमि में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो कब्जा ना करे जो सार्वजनिक अच्छा, ये रूप से बताइए, जमीन जिस है, कब्जे वो का हमारी पर्सनल जमीन है। जिस कब्जे का आप दावा कर रहे हैं, जी वो किस प्रकार से उस पर कब्जा करना चाहते हैं? क्या कोई अस्थायी निर्माण कर रहे हैं उस पर? हाँ जी, वो अपने घर का निर्माण वहाँ पे कर रहे हैं जी, खुद अपने वो घर अपना का। मकान बना रहे हैं? हाँ, अपना मकान बना अच्छा, रहे हैं। बात करें तो ये जो मुख्यमंत्री महोदय का ये जो आपने भेजा है जी जी। प्रार्थना पत्र, इसमें कुछ गड्ढे वगैरह का भी जिक्र किया है आपने, तो हाँ। ये किस प्रकार की बात है? हाँ जी, सामने खाद गड्ढा है और खलिहान है, चक्रोट है, इनके घर के अगल बगल हर जगह, और सरकारी जमीन में मकान प्रत्यक्ष अभी बनाए हुए हैं, और हमारे हिस्से की जमीन में भी ये मकान बना रहे हैं। तो ये बताइए, सरकारी जमीन है और गांव के आपके आस पड़ोस के और भी लोग सरकारी भूमि में एक प्रकार से अपने ओकेशंस अगर कोई होते हैं तो वो मना सकते हैं, सार्वजनिक भूमि है, तो क्या गांव के या पड़ोसी आपके कोई और उस पर हस्तक्षेप नहीं कर रहा? जी, इनका मुकदमा चालू है जी, एक जन से, हमारे परिवार के ही हैं, उनसे मुकदमा इनका चल रहा है सर। ऑर्डर भी हुआ गिरने का, सब कुछ हुआ, लेकिन ये नहीं माने। फिर अपना कह रहे हैं हमारे पास पैसा है, हम पैसे के बल पे हम इनको दबा ले जाएंगे, सब कुछ कर ले जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिसके पास पैसा है, आदमी है, क्या उसकी सच्चाई और न्याय की आवाज़ को दबा दिया जाएगा? ये सवाल केवल इनका नहीं है, ये सवाल आज के प्रशासन और ये जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, आप देख सकते हैं कैमरे पर, ये प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री को दिया जाता है और ये मुख्यमंत्री से भी ये सवाल है, क्या जिसके पास पैसा नहीं है या कोई भूमाफिया अपने पैसे के बल पर क्या किसी गरीब को दबा देगा? ये सवाल इनका मुख्यमंत्री से भी है और इसकी खबर भी पहले छप चुकी है, जो कि राष्ट्रीय मुहिम अखबार के माध्यम से छपी थी, लेकिन अभी तक प्रशासन या कानून का कोई भी अभी तक इस पर जवाब नहीं आया है। ये बताइए कि क्या इस प्रकरण से संबंधित पुरानी भी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं? हाँ जी, कई वर्षों में, आज के 20 साल पहले सर, इन्होंने दबंगई से मकान पे कब्जा किया हुआ था सर। मैं घर में था नहीं, हमारी माँ थी, बूढ़ी माँ है, हमारी 2 बहनें थी, हमसे छोटी हैं, उनको मारा। 1 साल के हमारे बच्चे को उठा के गोद से फेंक दिया गया ये सर। आज से लगभग कितने दिन पहले की घटना है? ये लगभग 15-20 साल पहले। अच्छा, ये 15-20 साल? हाँ जी, उस समय पिताजी गुजर गए थे, मैं इंटर कॉलेज में जी पढ़ाई कर रहा था। हाँ, मैं 2 बहनों की शादी करनी थी उस समय। ये जब हमको ऐसे कमज़ोर पाए तब ये धावा बोले सर। तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ थे शिवाकांत तिवारी और इनकी क्या कुछ समस्याएं रही एक सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा लेकर ये हमारे पास आए थे, और हम अवध की बात यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया ऐप्स के द्वारा हम आपके सामने ये बातें रख रहे हैं। आप इस संबंध में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और योगी आदित्यनाथ से भी हमारा ये एक प्रकार से अनुनय निवेदन है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। ऐसे वीडियोस के लिए आप लगातार बने रहें हमारे साथ, ओनली ऑन
अवध की बात।